एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम प्रियंवद और उसकी रानी का नाम मालिनी था। दोनों का विवाह हुए कई वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा ने अपने मंत्री और पंडितों से इस बारे में सलाह लिया तो उन सब ने कश्यप आर्षि से इस समस्या का समाधान पूछने की बात बताई। राजा कश्यप आर्षि के पास गया तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि के आदेशानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने पर कश्यप ऋषि ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। खीर खाने के कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई। यह खबर राजा प्रियंवद ने सुना तो उसे खुशी का ठिकाना न रहा। समय का चक्र पूरा होने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन वह बच्चा मृत पैदा हुआ। यह सब देखकर राजा प्रियंवद बहुत दुखी हुआ। वह अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर श्मशान गया और इस दुख के कारण राजा ने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब राजा प्रियंवद अपना प्राण त्यागने जा रहा था तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा नाम छठी है, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को छठ पूजा के लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद और गांव के लोगों ने मिलकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा किया। राजा ने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को होनहार, गुणवान और साहसी पुत्र हुआ। छठी मैया राजा के बेटे को दीर्घायु होने का वरदान देकर चली गई। तब से हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है।